ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है जो क्लास 11th के चैप्टर से है। तो सवाल इस प्रकार है कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, 2 एंड 2, a subtend an angle π/4 at the origin, then the absolute value of the product of all possible values of a। बिंदु 5, 2 तथा 2, a को मिलाने वाला रेखाखंड मूल बिंदु पर π/4 का कोण बनाता है। क्या मतलब होता है इसका देखते हैं। तो हमारे पास चलिए एक दो बिंदु बना लेते हैं। ये एक निर्देशांक तल बना लेते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। दो बिंदु था, एक है 5, 2, तो 5, 2 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। 5, 2 है, एक 2, a है, तो 2, a चलिए मान लेते हैं यहाँ पे है। अब कह रहा है ये जो रेखाखंड है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों का जो रेखाखंड है ये डॉट 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 कर देते हैं। बोल रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट ये है, सबटेंड एन एंगल π/4 एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन हमारे पास ओ है, अगर इस पे जो एंगल डाल रहे हैं ये रेखा, ये एंगल जो आएगा वो आएगा π/4 आएगा, ये हमसे बोला गया। तो सबसे पहले समझते ये हैं कि ये एंगल π/4 है, मतलब दो रेखाओं के बीच का एंगल π/4 है। और दो रेखाओं के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है। तो m1 m2 क्या है, यहाँ पे दोनों रेखाओं जो है उनकी ढाल है। अब एक रेखा समझ लेते हैं हमारे पास, इसको m1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं m2 मान लेते हैं। तो m1 और m2 निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज m1? m1 जो रेखा है, ये जो रेखा है वो दो बिंदुओं 5, 2 और 0, 0 से बनने वाली। तो इसकी ढाल कैसे निकालते हैं, तो m1 निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 2 और y1 0, ये x1 y1 ये x2 y2। तो 2 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2 अपॉन 5, ठीक है, ये हमको पता चल गया। व्हाट इज m2? m2 निकालना है ये वाली रेखा की ढाल। तो y2 माइनस y1, तो a माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो हमारा आ जाएगा a/2 आ जाएगा। अब tan थीटा में रखते हैं π/4, दोनों के बीच का एंगल निकाला जाए। तो tan π/4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 2/5 माइनस a/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 2/5 इंटू a/2। मॉड खत्म, tan π/4 होता है 1, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 5 टू द 10, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस 5 है, ओके। और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 से 2 कटेगा, या ऐसा रखते हैं 2 रहने देते हैं, 2a अपॉन 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर 1 बराबर क्या हो जाएगा, मॉड आ जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 5a अपॉन 10, और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 2a अपॉन 10, 10 से 10 चला जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक बार देखते हैं। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ 4 माइनस 5a अपॉन 10 प्लस 2a। अब मॉड को खोलने का तरीका क्या होता है, मॉड की वैल्यू या तो प्लस से खुलती है या माइनस से खुलती है। तो हमारे पास दो आंसर आ सकता है। तो 4 माइनस 5a अपॉन 10 प्लस 2a की वैल्यू या तो 1 होगी, या 4 माइनस 5a अपॉन 10 प्लस 2a की वैल्यू -1 होगी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 माइनस 5a इज इक्वल टू 10 प्लस 2a, ठीक है। तो a को एक तरफ करते हैं, ये इधर आएगा, -6 इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा, 5 2 7a हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी -6/7, यहां से निकालते हैं। तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -10 -2a, इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, 10 4 14 इज इक्वल टू इधर जाएगा +5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3a। तो a इसकी वैल्यू हो जाएगी 14/3, ठीक है। तो हमसे क्या बोला था, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो ए के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, जो कि हमारे पास दो वैल्यू निकली है, एक ए की वैल्यू हमारे पास आई है -6/7 और दूसरे ए की वैल्यू आई है 14/3, ये दो ए की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि इनके प्रोडक्ट का हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए के सभी संभव मान का गुणनफल का निरपेक्ष मान। तो हमको तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब -6/7 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 14/3 से, और फिर उसका मॉड लेना पड़ेगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो हम उसको काट लेते हैं, 7 से कटेगा 14, 2 टाइम्स, 3 से कटेगा 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस मॉड में 4। तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 4 आ जाएगी। तो जब प्रोडक्ट ऑफ ए और फिर उसका मॉड निकाल लेते हैं, तो वैल्यू आ गई 4 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4, जो कि हमारे ऑप्शन में मैच भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, 4 के बराबर। तो क्वेश्चन इन सिंपल सा था, बोल रहा था कि एक लाइन है जो
दो पॉइंट से मिल रहा है, मतलब 5,2 और 2,a से मिल रहा है, और वो जो है जो लाइन है वो ओरिजिन पर π/4 का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जब मिलाएंगे तो π/4 एंगल बनेगा। दो रेखाओं के बीच का कोण का वाला फॉर्मूला आ गया। अब दोनों रेखाओं का हमको ढाल मतलब m1 m2 पता होना चाहिए। तो m1 की वैल्यू आ गई, m1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 माइनस 0/5 - 2/5, और m2 की वैल्यू a - 0/2 - 0, तो a/2 आ गई। तो यहाँ से निकाला गया tan π/4, मतलब tan थीटा की वैल्यू रखा गया, तो ये हमारा आ गया 1। और फिर इस मॉड को सॉल्व किया गया। मॉड को सॉल्व करने का तरीका है प्लस माइनस से, तो एक बार +1 एक बार -1 करके ए की दो वैल्यू निकाल लेंगे। एक वैल्यू आई -6/7 और एक की वैल्यू आई 14/3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मॉड निकालना था। तो हमारा सवाल था दोनों को मल्टीप्लाई करना था, फिर मॉड निकालना था, जिसकी वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारा 4 क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।